दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेश मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें नोवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक ऑनलाइन ऐप की हेल्प से एक लड़के के साथ डेट पर जा रही होती है। लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है, इसलिए डेट के बाद नोवा उसे दोबारा मिलने से साफ इनकार कर देती है। हालांकि ये बात उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसके बाद नोवा ये सारी चीज अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को भी बताती है। तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में किसी आदमी की जरूरत नहीं है, तुम अकेले भी खुश रह सकती हो। नेक्स्ट सीन में नोवा एक सुपरमार्केट में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे स्टीव नाम का लड़का मिलता है जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर वो बातों ही बातों में उससे उसका नंबर भी मांग लेता है, जिसके बाद वो नोवा को मैसेज करके एक बार में इनवाइट करता है, जहाँ पर उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और नशे में होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। फिर जब अगली सुबह नोवा सोकर उठती है तो वो सोते वक्त स्टीव की फोटो क्लिक कर लेती है और इस दौरान वो काफी खुश भी दिखाई दे रही थी। हालांकि स्टीव उससे पूछता है कि क्या तुमने हमारे बारे में किसी और को भी बताया है, जिस पर नोवा बताती है कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को तुम्हारे बारे में बताया है क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। जिसके बाद स्टीव उसे अपने साथ वीकेंड पर चलने के लिए कहता है, जिस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है और अपनी दोस्त मॉली को भी इस बारे में बता देती है। और जब वो स्टीव के बारे में पूछती है तो नोवा उसे स्टीव की फोटो भेज देती है। जिसके बाद स्टीव वीकेंड के लिए उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और देखते ही देखते नोवा वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में चैन से बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर स्टीव भी मौजूद होता है। हालांकि ये सिचुएशन देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टीव उसका रेप करने वाला है, लेकिन स्टीव कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। साथ ही ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे शरीर का थोड़ा थोड़ा मीट बेचने वाला हूँ क्योंकि इसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। हालांकि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि हमें फ्रेश मीट की जरूरत है। ये सुनकर नोवा बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है, लेकिन स्टीव उसे शांत कर देता है। पर उसके जाने के बाद नोवा फिर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे पैनी नाम की एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो मदद मांगती है। लेकिन उस लड़की से बात करने पर उसे पता चलता है कि वो खुद भी उसी जगह पर एक कैदी की तरह रह रही है और उसे भी स्टीव ने अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही फंसाया था। यहाँ पर ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि स्टीव सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जिनकी कोई भी फैमिली नहीं होती, ताकि उनके गायब होने के बाद उन्हें कोई भी ढूंढता हुआ उस तक ना पहुँच सके। इस दौरान वहाँ पर मेलिसा नाम की एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि अब धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम मॉली को देखते हैं, जो नोवा से कांटेक्ट ना होने की वजह से स्टीव के बारे में ऑनलाइन जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। हालांकि उसे नोवा की तरफ से रिप्लाई में कुछ टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे, लेकिन वो उसे काफी अजीब लगते हैं क्योंकि जब वो नोवा के फोन से भेजी हुई एक पिक्चर को ऑनलाइन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो फेक है। जिसके बाद हम स्टीव को देखते हैं, जो एक कटे हुए पैर को फ्रिज से निकालकर उसके छोटे छोटे पीस करके उन्हें लड़की के सामान के साथ पैक कर देता है, जिसे एक आदमी अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोवा स्टीव से शावर लेने के लिए कहती है तो वो उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन वो स्टीव पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे गुस्से में स्टीव उसे बेहोश कर देता है। फिर जब नोवा को होश आता है तो वो खुद को एक ऑपरेशन बेड पर पाती है, जहाँ स्टीव उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट निकाल रहा हूँ, जिसे सुनकर नोवा रोने लगती है। और क्योंकि स्टीव ने उसकी पूरी बॉडी को सुन कर दिया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम मॉली को देखते हैं, जो उसी बार में पहुँचती है जहाँ पर पहली बार नोवा स्टीव से मिलने के लिए गई थी। जहाँ पहुँचने के बाद मॉली वहाँ के बार टेंडर पॉल से स्टीव के बारे में जानने की कोशिश करती है। हालांकि पहले तो वो कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन मॉली के रिक्वेस्ट करने पर वो इस चीज के लिए तैयार भी हो जाता है और कहता है कि मैं उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल से तुमको कुछ बता पाऊंगा। फिर जब पॉल मॉली को स्टीव के बारे में बताता है तो वो उसके घर की लोकेशन निकाल लेती है। जिसके बाद हम स्टीव को देखते हैं, जो नोवा के पास पहुंचता है तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आए, जिस बात पर वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और वो सिर्फ एक गलती थी, तो तुम उसे भूल जाओ। और नोवा ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसके पास एक मैगजीन थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ये मैगजीन तुम पढ़ रही हो इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है। इधर मॉली भी स्टीव के घर पहुंच जाती है तो वहाँ पर उसे एन नाम की एक लेडी मिलती है, जिससे वो स्टीव के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो वो
बताती है कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हैं। साथ ही ये भी बताती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मेरे हस्बैंड है। लेकिन इसके बावजूद मॉली वहीं पर रुककर इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर स्टीव पहुँच जाता है, जिससे पूछने पर वो कहता है कि मैं किसी नोवा नाम की लड़की को नहीं जानता। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो नोवा के फोन पर कॉल करती है, जिसका फोन स्टीव के पास बजता है, जिससे स्टीव उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी स्टीव की वाइफ एन मॉली के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद स्टीव नोवा के पास पहुंचता और कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही थी कि इंसानों का मीट कैसा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ। इधर एन के कटे हुए पैर को देखकर हमें पता चलता है कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही थी और उसका भी पैर स्टीव ने काट कर बेच दिया था। लेकिन इसके बावजूद एन अब भी स्टीव के साथ ही रहती है। जिसके बाद स्टीव फ्रीजर रूम में पहुंचता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को पैक करके रखा हुआ था और उन पर नाम और डेट लिखी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव चेंसो से अपने साथ लाए हुए मीट को काट रहा होता है, जिससे वो नोवा के लिए डिनर तैयार कर सके। फिर डिनर के दौरान स्टीव नोवा को बताता है कि पहले वो भी एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक दिन उसने जब इंसान का मीट खाया जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आया, फिर उसे पता चला कि वो अकेला नहीं है जिसे इंसानों का मीट पसंद है। इसलिए उसने उन सभी लोगों को पैसों के लिए इंसानों का मीट सप्लाई करने का फैसला किया। जिसके बाद स्टीव नोवा को डिनर सर्व करता है। हालांकि इस दौरान नोवा पूछती है कि तुम सिर्फ औरतों को ही क्यों मारते हो, तो बताता है कि उनका टेस्ट आदमियों के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद स्टीव के कहने पर नोवा भी डिनर करने लगती है, जिससे उसके दिमाग में वो सारी चीजें आती हैं कि किस तरह से लोग इंसानों के मीट को खाते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि नोवा भी काफी खुश थी। जिसके बाद स्टीव नोवा को बेसमेंट में छोड़ने के बाद मॉली को अपने साथ ले जाता है, और क्योंकि नोवा ने सिर्फ स्टीव को दिखाने के लिए वो मीट खाया था, इसलिए उसे उल्टियां होने लगती है। दूसरी तरफ स्टीव मॉली की बॉडी से भी मीट निकाल रहा होता है। नेक्स्ट डे स्टीव नोवा के पास फिर से पहुंचता है और उसे एक खूबसूरत सी ड्रेस देकर दोबारा से डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर डिनर के दौरान स्टीव बताता है कि जिन लड़कियों का मीट उसके क्लाइंट को पसंद आता है, वो उनकी यादों के लिए उनसे रिलेटेड सामान को एक लॉकर में रखता है, लेकिन उनमें नोवा का कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इसलिए वो इस बारे में स्टीव से पूछती है, तो वो बताता है कि तुम्हारी चीजें सिर्फ मेरे पास रहेंगी। जिसके बाद डिनर करते समय नोवा इस तरह से बिहेव करती है, जिससे स्टीव को उस पर पूरा भरोसा हो जाता है और वो उसके हाथ भी खोल देता है। जिसके बाद मौका पाकर नोवा उसके करीब पहुंचती है और उसका बॉडी पार्ट काट कर बहुत ही बेरहमी से उसकी आंखों में टूथपेस्ट लगा देती है, जिससे स्टीव पूरी तरह से अंधा हो जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर नोवा भागते हुए बेसमेंट में पहुंचती है और वहां पर बंद मॉली और पेनी को भी आजाद कर लेती है। फिर वो तीनों मिलकर स्टीव का सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि पहले तो उन तीनों पर ही वो काफी भारी पड़ता है, लेकिन अचानक से मॉली उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन स्टीव गन लेकर उनका पीछा कर रहा होता है। इसलिए वो तीनों मिलकर फिर से उस पर अटैक कर देती हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। के बाद नोवा उसी की गन से उसे शूट करके मार देती है। फिर वो लोग एक फार्म हाउस तक पहुंचते हैं, लेकिन वो बंद होता है। तभी नोवा को ध्यान आता है कि वो अपना फोन जंगल में ही गिरा आई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पर जाने का फैसला करती है। इसलिए वो मोली और पेनी को वहीं पर अपना इंतजार करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब स्टीव की वाइफ एन स्टीव को ढूंढते हुए जंगल में पहुँचती है, तो वहाँ पर उसे स्टीव की डेड बॉडी बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोवा को उसका फोन मिल जाता है, लेकिन तभी उसके पास एन पहुँच जाती है, जो इस तरह से नाटक करती है जिससे नोवा को ये विश्वास हो जाए कि स्टीव ने उसे भी पकड़ कर रखा हुआ था, और फिर वो उसके पास पहुंचकर उसका गला दबाने लगती है। हालांकि नोवा उसके गले पर अपने पास मौजूद चाबी से अटैक करती है, लेकिन इसके बावजूद एन उस पर काफी भारी पड़ रही होती है। तभी वहाँ पर मॉली पहुंचकर उस पर फावड़े से अटैक करती है और उसे तब तक मारती है जब तक उसका सर पूरी तरह से कुचल नहीं जाता। इस दौरान नोवा को समझ नहीं आ रहा था कि एन कौन है, इसलिए मॉली उसे समझाती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि स्टीव की शादी हो चुकी है और ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव की वाइफ थी। जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।